खुशनगर गांव में गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज आग बरसा रहा था। उसी गांव में बबलू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। बबलू का परिवार गर्मी से बहुत परेशान था। उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे उन्हें उस जानलेवा गर्मी में थोड़ी राहत मिल सके। उसी गांव में एक धनी व्यापारी रहता था जो बहुत ही लालची और चालाक था। एक दिन व्यापारी अपने व्यापार के लिए शहर जा रहा था। तपती धूप में चलते चलते उसका घोड़ा थक गया और उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। सफर के दौरान उसकी सोने के सिक्कों से भरी कीमती थैली कहीं गिर गई। उसने घंटों अपनी थैली तलाश की मगर थैली का कोई पता न चला। उसने गांव में घोषणा करवाने का फैसला किया। सुनो सुनो सुनो, खुशनगर के लोगों, जरा गौर से मेरी बात सुनो। व्यापारी देव सिंह की सोने के सिक्कों से भरी थैली कहीं खो गई है। जो भी गांव का आदमी सोने के सिक्कों की थैली को तलाश करके व्यापारी जी को लाकर देगा, उसे 10 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। इस गर्मी में अपनी किस्मत आजमाओ और जल्दी से उस थैली की खोज शुरू करो। अरे, ये व्यापारी हमें क्या मूर्ख समझता है जो इस जानलेवा गर्मी में हम इसके सोने के सिक्के की थैली ढूंढते फिरें? और अगर मान भी लो कि किसी गांव वाले ने इसकी थैली तलाश करके इसे दे भी दी, तो ये उसे एक सोने का सिक्का भी नहीं देगा। ये सब उस लालची की चाल है। तुम सही कहते हो भाई। अगर मुझे इसकी थैली मिल गई तो मैं कानों कान किसी को खबर भी नहीं होने दूंगा और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर किसी दूसरे शहर में चला जाऊंगा। पूरे 2 दिन गुजर गए लेकिन व्यापारी की सोने के सिक्कों की थैली का कुछ पता न चला। वो घोषणा करने वाले से कहने लगा, मेरी वो थैली मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मेरे खून पसीने की कमाई। सालों तक मैंने रात दिन मेहनत की, तब जाकर वो सोने के सिक्के इकट्ठे किए थे। मुझे नहीं लगता कि इस तपती गर्मी में कोई मेरी थैली को ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर किसी को थैली मिल गई और उसने ईमानदारी से लौटा दी तो मैं उसे 1 सोने का सिक्का दे ही दूंगा उसकी मेहनत का। लेकिन अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। जी व्यापारी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी थैली आपको जरूर मिलेगी। मैं पूरे गांव में जासूस फैला दूंगा। जैसे ही वो थैली किसी को मिलेगी वो तुरंत ही हमें बता देंगे। उधर बबलू की पत्नी राधा अपने पड़ोसन शगुन के साथ अपने घर के बाहर बैठी थी। राधा, इस बार की गर्मी तो जान लेकर छोड़ेगी। ऐसी गर्मी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मेरे घर में पानी की एक बूंद नहीं बची और बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। मेरा मन करता है कि मैं इस गांव को छोड़कर कहीं और चली जाऊं। शगुन, मेरे दिल का दर्द भी तुझसे कम नहीं। इस गर्मी की वजह से ना दिन गुजरता है और ना ही रात कटती है। बबलू भी दिन रात इस गर्मी में खेतों में लगा रहता है लेकिन कुछ हासिल नहीं होता, बस घर का गुजारा ही हो पाता है। हाँ राधा, सच कहा, मेरे पति भी दिन भर मजदूरी करते हैं मगर जो कमाते हैं वो पेट भरने को भी काफी नहीं। मैं तो सोचती हूँ क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? ना जाने कब वो दिन देखने को नसीब होगा जब हमारे घर में हर सुख सुविधा होगी। चल अच्छा राधा बहन, मैं चलती हूँ, वो खेत से आने ही वाले होंगे। शगुन राधा के घर से चली जाती है। उतने में ही बबलू आ जाता है। राधा अपने पति से कहती है, इस गर्मी ने मेरी सब्र का बांध तोड़ दिया है। हर दिन तुम्हें इस तपिश में खेतों में जलते देख मेरा दिल टुकड़ों में बट जाता है। तुम्हारी मेहनत से बस 2 रोटी नसीब होती है। तुम अपनी मजदूरी के पैसे क्यों नहीं बढ़ा देती? तुम ठीक कहती हो राधा, मैं आज से अपनी मजदूरी के पैसे बढ़ा दूंगा। एक दिन के काम के लिए इतने पैसे तो मिलने ही चाहिए जिससे हम एक दिन का गुजारा अच्छे से कर सकें। दोनों आपस में बात कर ही रही थी कि उतने में गांव का जमींदार बबलू के घर आता है और बबलू से कहता है, बबलू, खेतों में पानी की सख्त जरूरत है। इस गर्मी ने सब कुछ सुखा दिया है। तुम तालाब से पानी लाकर मेरे खेतों को सींचो। मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरे लौटने तक काम पूरा कर देना। जमींदार जी, मैं आपका काम करूंगा मगर इस गर्मी में तालाब से पानी लाना आसान नहीं है। धूप में मेरा शरीर जल जाता है और तालाब तक पहुंचते पहुंचते सारा दम निकलने को हो जाता है। इसीलिए जमींदार साहब, अब मैंने अपनी मजदूरी बढ़ा दी है। एक दिन के काम के लिए 2 अशरफियां देनी होगी। मेरी मेहनत का यही हक है ताकि मेरा परिवार भूखा ना सोए। 2 अशरफियां? ये क्या मजाक है बबलू? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है या तेरा दिमाग घास चरने गया है जो एक दिन में डबल मजदूरी कर दी? 1 अशरफी में गांव के बहुत से लोग काम करने के लिए तैयार हैं। मैं तो तुम्हें मेहनती, ईमानदार समझता था मगर तुम तो लालची निकले।
तुम्हें 2 अशरफियां कोई भी नहीं देने वाला एक दिन की मजदूरी के। तुम भूखे ही मरोगी। जमींदार ताने मारकर चला जाता है। बबलू उदास होकर राधा से कहता है, राधा, देखा तुमने, इस गर्मी में हमारा पसीना बहाना इनके लिए पानी से भी सस्ता है। जमींदार को मेरी मेहनत की कीमत सुनते ही गुस्सा आ गया। मैं दिन रात जलता हूँ, फिर भी मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं। कभी कभी लगता है इस गांव में मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। बबलू, आपकी ईमानदारी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। इस गर्मी में आपकी हालत देखकर मेरा मन टूट जाता है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। राधा, तुम्हारा साथ ही मेरा हौसला है। अब से 2 अशरफियां ही लूंगा, चाहे कोई काम कराए या ना कराए। इतना कहकर बबलू तपती धूप में काम की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में कुएं के पास उसकी नजर एक चमकती थैली पर पड़ती है। वो उसे उठाता है और देखता है कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं। सिक्के देखकर बबलू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। फिर वो सोचने लगता है, ये सिक्के किसकी जिंदगी की कमाई है? इस गर्मी में इसे खोने वाला कितना बेचैन होगा। अगर मैं इसे रख लूं तो शायद हमारी गरीबी मिट जाए, मगर मेरे मन का सुकून हमेशा के लिए चला जाएगा। ईमानदारी मेरा सबसे बड़ा गहना है और इसे मैं किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। मुझे ये थैली इसके मालिक तक पहुंचानी होगी। फिर बबलू सोने के सिक्कों की थैली लेकर अपने घर पहुंच जाता है। राधा देखती है कि बबलू कुछ परेशान है, तो वो उससे पूछती है, क्या हुआ जी? आप तो काम ढूंढने गए थे, तो फिर इतनी जल्दी क्यों लौट आए? इस गर्मी ने तुम्हें और कमजोर कर दिया है या कोई और बात है? मेरा दिल बेचैन हो रहा है, बताओ ना। राधा, गर्मी ने नहीं बल्कि मेरे मन ने मुझे बेचैन कर रखा है। रास्ते में मुझे ये सोने के सिक्कों से भरी थैली मिली है। ये किसी की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई है। इसे खोने वाला इस तपिश में कितना रोया होगा, ये सोचकर मेरा दिल कांप रहा है। जिस किसी की भी ये थैली है, मैं उसे ये थैली लौटा दूंगा, वरना मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ये आप क्या कह रहे हैं जी? पाई हुई चीज भी कोई वापस करता है क्या? अरे ईश्वर ने ये सिक्के हमारी गरीबी को देख कर दिए हैं। ये सोने के सिक्के हमारी जिंदगी बदल देंगे और हमें इस गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। अब और नहीं जीना मुझे ऐसी जिंदगी जहां हर चीज को तरसना पड़ता है। लेकिन राधा, हम किसी दूसरे का धन कैसे रख सकते हैं? पता नहीं उस आदमी ने ये सोने के सिक्के किस काम के लिए रखे हों। क्या पता वो अपनी बेटी की शादी का सामान लेने जा रहा हो और ये सिक्के की थैली उसकी जेब से निकलकर गिर गई हो। राधा, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मेरा दिल नहीं मानता कि मैं इन सिक्कों को अपने पास रख लूं। अगर तुम ये थैली उस आदमी को लौटाना चाहते हो तो लौटा दो, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर 7 दिन के अंदर तुम्हें पता चल जाता है कि ये सिक्के किसके हैं, तो तुम उसे लौटा देना। अगर 7 दिन के अंदर पता नहीं चलता है तो फिर इन सिक्कों पर हमारा अधिकार हो जाएगा। ठीक है राधा, मैं 7 दिन तक इंतजार करूंगा। अगर इन सिक्कों के मालिक का पता चल जाता है तो मैं ये सिक्के उसे लौटा दूंगा। अगर पता नहीं चला तो जैसा तुम चाहो इन सिक्कों का इस्तेमाल कर सकती हो। अपनी पत्नी के कहने पर बबलू 7 दिन तक इंतजार करने लगता है। उधर कोई भी गांव वाला व्यापारी की थैली तलाश करके उसके पास नहीं जाता। इससे व्यापारी बहुत परेशान होता है। फिर वो घोषणा करने वाले को बुलाता है और उससे कहता है, ये क्या तमाशा है? क्या तुमने गांव में ढंग से घोषणा नहीं की? इस गर्मी में मेरी थैली कोई क्यों नहीं लौटाने आया? या किसी ने तलाश करने की कोशिश ही नहीं की? या फिर वो थैली किसी को मिल गई है और वो लौटाना नहीं चाहता है? वो सोने के सिक्कों की थैली मुझे हर हाल में चाहिए। अगर वो थैली नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। व्यापारी जी, मैंने तो इस तपिश में भी गांव के हर कोने में ढिंडोरा पीट दिया था। मैंने कहा था कि थैली लौटाने वाले को 10 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। अब तक तो किसी न किसी को आ जाना चाहिए था। तुम एक काम करो, इस बार दोबारा घोषणा करो और इस बार आधे सिक्के इनाम में देने की घोषणा कर दो। लेकिन व्यापारी जी, अगर आप आधे सिक्के इनाम में दे दोगी तो आपके पास क्या बचेगा? आपका तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होगा, एक बार कोई सिक्के लेकर आए तो सही। मैं उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे एक सिक्का भी नहीं दूंगा। व्यापारी जी, आपके शातिर दिमाग की जितनी तारीफ करें उतनी कम है और किसी को कुछ देना भी नहीं पड़ेगा।
तुम ज्यादा देर मत लगाओ, जल्दी से गांव में घोषणा कर दो कि सिक्के वापस करने वाले को आधे सिक्के मिलेंगे। व्यापारी के कहने पर वो आदमी घोषणा करने निकल पड़ता है। सुनो सुनो सुनो, खुशनगर के लोगों, मेरी बात कान खोल कर सुनो। व्यापारी जी के सोने के सिक्कों की थैली कहीं खो गई है। जो भी थैली को तलाश करके व्यापारी जी को लौटाएगा उसे 10 नहीं बल्कि आधे सोने के सिक्के मिलेंगे। ये मौका बार बार नहीं आता है। इस गर्मी में जल्दी अपनी किस्मत आजमाओ और थैली को ढूंढकर व्यापारी जी को लौटा दो। उसके बाद तुम माला माल हो जाओगी। सुनो सुनो सुनो। हम घोषणा करने वाली की आवाज बबलू के कानों तक भी पहुंच जाती है। वो जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, राधा, ये सोने के सिक्कों की थैली हमारे गांव के व्यापारी की है। उसने घोषणा करवाई है कि जो भी गांव वाला उसको थैली वापस करेगा, व्यापारी उसे आधे सोने के सिक्के देगा। झूठ, बिल्कुल झूठ। वो व्यापारी कभी ऐसा नहीं करेगा। वो लालची है। वो अपने आधे सोने के सिक्के भी किसी को दे दे, ये वो कभी नहीं करेगा। ये सब उसकी चाल है। उसने गांव के बहुत से लोगों को धोखा दिया है। तो मैं क्या करूं राधा? ये थैली व्यापारी को नहीं लौटाऊं? अगर व्यापारी को भनक भी पड़ गई तो वो हमसे थैली भी छीन कर ले जाएगा और हमारे साथ बदतमीजी भी अलग से करेगा। इसीलिए भलाई इसी में है कि मैं उसकी थैली लौटा देता हूँ। अब चाहे वो मुझे मेरा इनाम दे या ना दे। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। बबलू थैली लेकर व्यापारी के पास पहुंच जाता है। जब व्यापारी बबलू के हाथ में अपने सोने के सिक्कों की थैली देखता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। व्यापारी जी, मेरा नाम बबलू है। ये आपकी सोने के सिक्कों की थैली मुझे कुएं के पास मिली थी। मैं इसे आपको लौटाने आया हूँ। ये लीजिए अपनी अमानत। मैंने तो मान लिया था कि अब मुझे मेरी थैली नहीं मिलेगी और मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन तुमने मेरी थैली लौटाकर मेरा व्यापार बचा लिया। कल मेरे व्यापार का सामान आने वाला है। व्यापारी ये कह ही रहा था कि वो सोचने लगा, अभी ये बबलू मुझसे अपना इनाम मांगेगा, लेकिन मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये अपना इनाम मांगना भूल जाएगा। ये सोचकर व्यापारी सोने के सिक्के गिनने लगता है। फिर बबलू से कहता है, इस थैली में 100 सोने के सिक्के थे, लेकिन इसमें तो अब 50 ही सिक्के मौजूद हैं। मुझे लगता है कि तुमने अपना इनाम पहले ही निकाल लिया। चलो अच्छा किया, वैसे भी मुझे तुम्हारा इनाम तो देना ही था। व्यापारी की ये बात सुनकर बबलू घबरा जाता है और व्यापारी से कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं व्यापारी जी? इस थैली में 100 नहीं बल्कि 50 सोने के सिक्के थे। जब मुझे थैली मिली थी तो मैंने खुद अपने हाथों से सिक्के गिने थे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हम झूठ बोल रहे हैं और हम तुम्हारा इनाम नहीं लौटाना चाहते? नहीं व्यापारी जी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? या फिर मेरे साथ चालबाजी कर रहा है और मुझसे डबल इनाम लेना चाहता है? व्यापारी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने इस थैली से एक सिक्का भी नहीं निकाला है। अगर मैं चोर होता तो ये थैली आपको लौटाने ही क्यों आता? इस गर्मी में मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर ये थैली आपको लौटाई है। मैं इस गांव का नामी व्यापारी हूं और तुम जानबूझकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं तुम्हारी शिकायत सरपंच से करूंगा। सरपंच जी ही हम दोनों की समस्या का हल कर सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं या फिर तुम। व्यापारी बबलू को सरपंच के पास में लेके जाता है और सरपंच जी से कहता है, सरपंच जी, मेरी सोने के सिक्कों से भरी थैली खो गई थी। उस थैली में 100 सोने के सिक्के थे। मैंने घोषणा कराई थी कि जो भी तलाश करके थैली लौटाएगा उसे आधे सोने के सिक्के इनाम में दे दिए जाएंगे। बबलू ने वो थैली मुझे लौटा दी, लेकिन जब इसने मुझे वो थैली लौटाई तो उसमें 50 सोने के सिक्के ही थे और बबलू का कहना है कि जब इसे थैली मिली थी तो इसमें 50 ही सोने के सिक्के थे। मुझे तो लगता है इसने थैली से 50 सिक्के चुरा लिए हैं। अब ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। सरपंच जी, आप ही हमारा फैसला कर सकते हो। सरपंच जी, एक बार मेरी बात भी सुन ले। मुझे ये थैली कुएं के पास मिली थी। मैंने इसी ज्यों का त्यों व्यापारी को लौटा दिया। मैंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। सरपंच जी, आज मेरी इज्जत दांव पर है। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि सच सामने आए। मैं गरीब हूँ मगर बेईमान नहीं। सरपंच, जो अपनी समझदारी और न्याय प्रियता के लिए मशहूर था, व्यापारी की चाल को भांप लेता है, मगर बिना सबूत वो फैसला नहीं सुना सकता। वो कहता है, इस मामले में अभी साफ सबूत नहीं है। मैं इसकी पूरी जांच करवाऊंगा
आप दोनों 2 दिन बाद में दोबारा हाजिर होना। अब तुम दोनों यहां से जा सकते हो। 2 दिन बाद सरपंच दोनों को फिर बुलाता है और उन दोनों से कहता है, व्यापारी, तुमने कहा कि तुम्हारी थैली में 100 सोने के सिक्के थे, तो ये 50 सोने के सिक्कों वाली थैली तुम्हारी कैसे हो सकती है? तुम अपनी 100 सिक्कों वाली थैली को तलाश करो और बबलू, ये 50 सोने के सिक्कों की थैली तुम अपने पास रखो। अगर 2 हफ्ते के अंदर इन सिक्कों का मालिक थैली लेने आता है तो तुम उसे लौटा देना, वरना ये थैली तुम्हारी हो जाएगी। फिर तुम जैसा चाहो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सरपंच की बात सुनकर व्यापारी गुस्से से तिलमिलाता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो अपने जाल में खुद ही फंस गया था, इसलिए वो चुपचाप अपने घर लौट जाता है। व्यापारी के जाने के बाद बबलू से कहता है, बबलू, मैंने पहली ही नजर में व्यापारी का लालच देख लिया था कि वो तुम पर झूठा आरोप लगा रहा है, इसीलिए उस व्यापारी को उसकी करनी की सजा मिलनी ही चाहिए थी। अब तुम अपने घर जा सकते हो और अब ये सिक्के तुम्हारे हैं, इन पर किसी का अधिकार नहीं है। सरपंच जी, आप बहुत महान हैं। हम बहुत खुशनसीब हैं जो हमें आपके जैसा न्यायप्रिय सरपंच मिला। सरपंच बबलू से खुश होकर उसको ढेर सारा धन देता है। उसके बाद बबलू अपने घर लौट जाता है। फिर वो अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है कि किस तरह सरपंच ने उस लालची और धोखेबाज जमींदार को सबक सिखाया। ये सुनकर राधा बहुत खुश होती है। ये सब तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का चमत्कार है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो सिक्के सरपंच ने हमें दे दिए हैं और तुम्हारी ईमानदारी से खुश होकर इतना सारा धन भी दे दिया। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम जमींदार के सिक्के वापस कर दो। उसे अपने लालच की सजा मिल चुकी है। वो समझ गया है कि झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है। ये उसकी मेहनत की कमाई है, इसलिए उसी के पास जाना चाहिए। किसी का हक मारना हमें शोभा नहीं देता। राधा, तुमने मेरे मन की बात कह दी। चाहे व्यापारी ने मेरे साथ गलत किया, मगर हम उसकी तरह नहीं बन सकते। अगर हम उसकी थैली रख लेंगे तो हमारी ईमानदारी का क्या मोल रह जाएगा। मैं इसे लौटाने जा रहा हूँ। बबलू थैली लेकर व्यापारी के पास पहुंच जाता है। बबलू को देखकर व्यापारी गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बबलू से कहता है, अब क्या लेने आया है बबलू? सोने के सिक्के तो मिल ही गए तुझे, अब क्या मेरी जान लेने आया है? मैं आपकी जान नहीं बल्कि आपके सिक्के वापस करने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके साथ अन्याय हो। ये लीजिए अपने सोने की सिक्कों की थैली। बबलू, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने लालच में अंधा होकर तुम पर झूठा इल्जाम लगाया। उस थैली में 100 नहीं बल्कि 50 ही सिक्के थे। मैंने तुम्हारे जैसे भले और सच्चे इंसान को बदनाम करने की कोशिश की। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। बबलू, मुझे माफ कर दो। आज मैंने सीखा कि असली अमीरी ईमानदारी में है। व्यापारी जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। इंसान गलतियां करता है, मगर उन्हें सुधारने वाला ही सच्चा इंसान है। बस अब आप किसी और के साथ ऐसा ना करना। बबलू, तुमने सिर्फ मुझे थैली नहीं, एक नया जीवन दिया है। मैं वादा करता हूँ, अब मैं लालच और चालाकी छोड़ दूंगा और हमेशा ईमानदारी से अपना व्यापार चलाऊंगा। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वो ईमानदारी से अपना व्यापार करने लगता है और बबलू भी अपनी पत्नी राधा के साथ सुख चैन से जीवन बिताने लगता है।